बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधना संबंधी मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज प्रभु के दिन में हम सब परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं। उसके पुत्र के बलिदान को स्मरण कर उसके पवित्र नाम की स्तुति आराधना करने के लिए आओ हम अपने मनों को तैयार करें। इसी संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक ऐसे भाग में लेकर के आना चाहता हूं जो प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के दौरान कही थी और जो बहुत बड़े विवाद का कारण भी बन गया था, जिसे हम यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 19 पद में पढ़ते हैं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। प्रभु के द्वारा इस वाक्य को सुनते ही उसके विरोधियों ने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया था। उस पर आरोप लगाने लगे थे कि वो परमेश्वर के मंदिर का विरोधी है और उसे नाश करना चाहता है, परंतु वास्तविकता यह थी कि यह वाक्य उसने परमेश्वर के मंदिर के विषय में नहीं परंतु अपनी देह के विषय में कही थी, जिसका विवरण हम यूहन्ना उसके 2 अध्याय और उसके 21 पद में पढ़ते हैं। परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अर्थात जब लोगों ने प्रभु के अधिकार पर सवाल उठाया तब प्रभु ने यह बताना चाहते हैं कि मेरे मृत्यु पर से जी उठना ही मेरे सबसे बड़े अधिकार का चिन्ह ठहरेगा, अर्थात पुनरुत्थान। हां प्यारो, प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे थे उस देह के विषय में जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण मानव जाति के उद्धार के लिए बनाया था, जिसे हम यूहन्ना उसके 1 अध्याय उसके 14 पद में पढ़ते हैं। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। पवित्र परमेश्वर मनुष्य के बीच डेरा किया। पौलुस अपने पत्रियों में कहता है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय उसके 19 पद में, क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। और उसी के 2 अध्याय और उसके 19 पद में कहता है, क्योंकि उसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। अर्थात स्वर्ग में विराजमान व पवित्र परमेश्वर इस धरती पर देह धारण कर आया, परंतु पाप में जन्मे उस पापी इंसान ने उस पवित्र परमेश्वर अथवा पवित्र मंदिर पर दोष लगाया, उसे अपमान किया, उसे कोड़े लगाई, उसके मुंह पर थूका, उसे अपराधियों की नाई घसीटा, उस पर कांटों का मुकुट रखा और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। उन्होंने परमेश्वर के पवित्र मंदिर को नाश करने की संपूर्ण चेष्टा की, परंतु जैसा परमेश्वर ने वादा किया था, जिसे हम भजन संहिता उसके 16 और उसके 10 में पढ़ते हैं, उसने उसे पूरा भी किया। क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। प्यारो, ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में त्रिएक परमेश्वर के कार्य को देखते हैं। पहला, पुत्र कहता है यूहन्ना 10 अध्याय उसके 18 पद में, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। अर्थात पुत्र यह जानता है और उसे यह अधिकार है कि वह 3रे दिन फिर जी उठेगा। हम पिता की ओर से भी इस वचन को सुनते हैं। रोमियो 6 अध्याय उसके 4 पद में, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया। फिर गलतियों की पत्री उसके 1 अध्याय 1 पद के आधार पर कि पिता ने अपने पुत्र को मृतकों में से जिलाया। लिखा है, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात पिता ने पुत्र को जिलाया। फिर हम इस वचन को भी पढ़ते हैं, रोमियो उसका 1 अध्याय उसके 4 पद में, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण
सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। एवं 8 अध्याय उसके 11 पद के आधार पर भी ये पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पीछे त्रिएक परमेश्वर के हाथ को देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम, उसकी योजना जो मनुष्यों के समझ से परे है, जिसे परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बनाया है। तो प्यारो, आइए उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि वो मृतकों में से फिर जी उठा है और सारी आराधना के योग्य केवल वही है। उसके नाम की प्रशंसा करे और बढ़ाई करे, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह की। एक बार तेरे खून की धारा में देखा मैंने, एक समझी कि प्यार का रंग है क्या। जब मैंने अपना दिल में तुम्हें बसाया, जीवन जल की नदियाँ मुझसे उस क्षण से बहने लगी। एक बार जब मैंने कलवरी सूली पे देखा, मेरे पापों का बोझ सब खुल गया, मैं आजाद हुआ। मेरे पापों का बोझ सब खुल